ये क्वेश्चन आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम का है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 और दूसरा क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी से लिया है। एक आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक आपके उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, देन इसे हम रेशनलाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 1/√2 जो आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके इक्विवेलेंट में एक आपको एक्सप्रेशन लिखना है जिसके डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे √2 है और √2 जो है ये आपका इरेशनल है। इरेशनल नंबर हम जानते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसी करके सिंपल सा है तो वो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, या हम सीधे बोल सकते हैं इसके अंदर में अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो आपका इरेशनल होता है। जैसे कि हो गया आपका √2, √3, √5 ऐसे। अब ये √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। ये जो सिंबल है ना रूट अंडर ऐसे वाला, इसका मतलब ये होता है पावर हाफ, ठीक है। ये 1/2 है। अगर इसे सेम रूट से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप 2 × 2 की पावर 1/2, क्योंकि हमने पढ़ा है जो a की पावर m × b की पावर m दैट इज इक्वल टू ab की पावर m। यानी कि अगर आपका बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो वो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर उसका एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा इस रूल के कारण। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 1/2, यानी कि 2 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल दैट इज इक्वल टू 2। तो इससे मुझे एक बात तो समझ में आ गया है, जो √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 जो है आपका वो रैशनल है। ऐसे ही अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 मेरा रैशनल है। एक बात और, अब इसका अगर हमें इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखना है तो एक बात समझो आप, अगर आपको 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, इसका अगर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखना है तो देखो इसको हम 2/3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर जैसे इसको भी मैंने 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से कर दिया, यानी कि 4/6, ये और ये आपस में इक्विवेलेंट है। यानी कि सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सप्रेशन आपका सेम ही होता है, यानी कि इक्विवेलेंट ही होता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें इस एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन कंडीशन ये है जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए। हमें पता है √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये रैशनल हो जाएगा। तो यानी कि हम 1/√2 को अगर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 1/√2 को हम √2 और √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो ये कैंसिल होकर के दोबारा से मुझे 1/√2 ही मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √2 और ये √2 × √2, ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से हो जाएगा √2/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये आपका इसका इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अब इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो जब हम डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बनाते हैं देन हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना। सेम आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√7, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका 1/√7। अब देखिए अगर हमें सिर्फ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इसका लिखना होता है तो 1/√7 को हम किसी भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते तो वो इसका इक्विवेलेंट ही होता। लेकिन बात यह है जो यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन तो लिखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें इरेशनल नहीं होना चाहिए, ये रैशनल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी आपका इरेशनल है, तो हमें क्या करना होगा, सिंगल टर्म है तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हमें पता है ये तो 1/√7 को अगर हम √7 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर मैं √7 से करूँगा तो इसका डिनोमिनेटर इसका पेयर बन जाएगा, ये √7 का, और ये आपका 7 हो जाएगा। तो डैट इज इक्वल टू √7/√7 का स्क्वायर, डैट इज इक्वल टू √7/7। अब यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान पे रखनी है। एक बात ये जो रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं, तो रैशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं
क्योंकि अगर हमें 1/√2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पे नहीं कर सकते, लेकिन हमें √2 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पता है, तो हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे एंड देन उसका हाफ कर देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ऐसे √7 का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उसको हम 7th पार्ट अगर कर दें, ठीक है, तो 1/√7 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे हो जाएगा। दूसरी बात ये है, जब आप रेशनलाइज करोगे तो क्वेश्चन पे ध्यान देना। अभी ये डिनोमिनेटर है, कभी कभी न्यूमिनेटर को भी रेशनलाइज करने के लिए पूछ देता है, जैसे कि आपको बोलेगा √5 अपॉन में √2। अब आपसे बोलेगा रेशनलाइज द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर के लिए नहीं बोल रहे हैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। न्यूमिनेटर को बोला गया है इसीलिए मैंने न्यूमिनेटर का पेयर से इसको मल्टीप्लाई किया है। ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर अपॉन √2 इंटू √5, यानी कि 5/√10। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। वैसे ज़्यादातर आपको डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करने के लिए बोलेगा, लेकिन आगे जब आप सॉल्व करोगे रैशनल फंक्शन को क्लास 11th में, लिमिट वगैरह सब सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे न्यूमिनेटर का भी रेशनलाइजेशन होता है, डिनोमिनेटर का भी रेशनलाइजेशन होता है, तो इस बात को ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।